साबरमती ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम क्लास 12 हिंदी के अंतर्गत शब्द रूप देखेंगे, यानी कि विभक्ति और वचन की पहचान करेंगे। तो इसे हम एक ट्रिक के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। हमें ये दो वर्ड याद रखने हैं। पहला है सुषमभी। क्या है? सुषमभी। ये बहुवचन के लिए यूज़ किया जाएगा, यानी कि जिन शब्दों के अंत में इनमें से कोई अक्षर दिख जाए तो वहाँ पर बहुवचन होगा। वहाँ पर क्या होगा? बहुवचन होगा। तो पहले हम इसे याद कर लेते हैं। सुषुमभी। क्या है? सुषुमभी बहुवचन के लिए यूज़ होगा। तो जब भी किसी शब्द के अंत में इनमें से कोई अक्षर आ जाए तो वो क्या हो जाएगा? बहुवचन हो जाएगा। और यहाँ पर आपको ये अंक दिख रहे हैं, तो ये अंक बताते हैं कि विभक्ति कौन सा होगा। तो इनको भी हमें याद करना है। तो सिंपल सा हमें याद हो जाएगा कि सा के लिए जो सु यानी कि सा वर्ड के लिए सात सा से सात आपको याद हो जाएगा। तो सा के लिए यानी कि जो शुरुआत के दोनों सु हैं, इनके लिए क्या यूज़ होगा? सात यूज़ होगा। सात जो बता रहा है, ये बता रहा है कि सप्तमी विभक्ति होगी। पहले जो नंबर दिए गए हैं ये क्या बता रहे हैं? विभक्ति की संख्या। तो जैसे यहाँ पर किसी शब्द के अंत में सु आ जाए तो हम कहेंगे सप्तमी विभक्ति का वो कौन सा वचन होगा? बहुवचन होगा। इसी प्रकार यदि किसी शब्द के अंत में माँ आ जाए तो हम कहेंगे षष्ठी विभक्ति का बहुवचन होगा। और यदि किसी शब्द के अंत में भी दिखा मिल जाए तो हम कहेंगे कि तृतीया विभक्ति का बहुवचन होगा। तो सुषमभी। क्या? सुषमभी जो है बहुवचन है। कुल मिला के इतना आपको याद रखना है कि जो हमारा ये ट्रिक है, ट्रिक का पहला जो है अक्षर, इसके लिए 7 यूज़ होगा और आखिरी अक्षर के लिए 3 यूज़ होगा। तो पहला सुषमभी आपको याद हो गया होगा। सेकंड है नितस्य नेते आ। नितस्य नेते आ। नितस्य नेते आ। तो इसमें भी शुरुआत वाले अक्षर के लिए 7 यूज़ होगा और लास्ट वाले अक्षर के लिए 3 यूज़ होगा। तो आपको ये अंक आसानी से याद हो जाएंगे। नितस्य नेते आ। तो नी के लिए आपका 7 यूज होगा, क्योंकि आपको याद रखना है कि जो आपने वर्ड याद किए हैं, यानी कि आपने ये जो शॉर्ट ट्रिक के शब्द याद किए हैं, इनकी शुरुआत 7 से होगी और अंत कहाँ पर होगा? 3 से। तो आपको नी का याद हो जाएगा। ता को आपको याद करना पड़ेगा, 5 होगा। स्या आपने सा को पढ़ा है, सु और सु के लिए 7 होगा, क्योंकि सा पूरा नहीं है तो इससे आप याद कर लेना कि उससे 1 कम हो जाएगा, 6 हो जाएगा इसके लिए, यानी षष्ठी विभक्ति होगा। बाकी ये नेते के लिए 4 यूज़ होगा, यानी कि चतुर्थी विभक्ति होगा। और आ से आप समाप्त करेंगे, इसलिए याद हो जाएगा, इसके लिए कितना यूज़ होगा? 3 होगा। तो ये सभी जो अक्षर हैं इनके लिए एक वचन आएगा। इनके लिए क्या आएगा? एक वचन आएगा। तो एक बार इनको फिर से दोहरा लेते हैं। हमारी शॉर्ट ट्रिक है सुषमभी, ये बहुवचन होते हैं। और जो हमारा नितस्य नेते आ, ये एक वचन होता है। तो आपको याद हो गया होगा, सुषमभी बहुवचन होता है। सु जो 7 होगा, माँ के लिए 6 होगा, भी खत्म हुआ इधर, तो ये 3 होगा। इसी प्रकार नितस्य नेते आ, तो नी से शुरुआत हुई है, ये दोनों 7 में रहेंगे जिससे शुरुआत हुई है, और जिससे हम अपने ट्रिक को ख़त्म करेंगे उनके लिए 3 यूज़ होगा। बाकी ये नेते के लिए 4 यूज़ होगा। स्या क्योंकि सा के लिए तो 7 हम यूज़ करते हैं, सु के लिए तो स्या क्योंकि आधा सा आया, इससे समझ लेंगे कि थोड़ा सा कम हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो आपको शॉर्ट ट्रिक क्लियर हो गई होगी। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। जैसे पहला है हमारा आत्मने शब्द रूप है आत्मन का। इसमें हमें बताना है विभक्ति और वचन। तो यहाँ पर ने आया है। क्या आया है? ने। तो हमने 2 वर्ड याद किए हैं, एक सुषमभी, तो उसका लास्ट वाला अक्षर तो पहले वाले ट्रिक में नहीं आ रहा है, सुषमभी। सेकंड वाला पढ़ के देख लेते हैं। नितस्य नेते आ, तो ने आ गया है। तो ए नेते, इनके लिए 4 यानी चतुर्थी विभक्ति होगा। तो विभक्ति कौन सा होगा? चतुर्थी विभक्ति होगा। और वचन कौन सा होगा? क्योंकि हमारा नितस्य नेते आ जो होता है एक वचन होता है, तो एक वचन होगा। तो हमारा ये वाला करेक्ट हो जाएगा। सेकंड देखते हैं। सेकंड दिया गया है सरिता रूप है सरित का। कौन सा? सरिता। तो यहाँ पर ता आया है। तो यहाँ पर भी हम अपने ट्रिक को पढ़ के देख लेते हैं। पहला सुषमभी, तो नहीं मिल रहा है लास्ट का अक्षर उसमें। सेकंड जो हमारी ट्रिक है वो है नितस्य नेते आ, तो इसमें आ की मात्रा दिख गई है। तो यहाँ पर क्योंकि लास्ट नितस्य नेते आ लास्ट वाला है, इसलिए तृतीया विभक्ति होगा। कौन सी विभक्ति होगा? तृतीया विभक्ति होगा। और वचन कौन सा हो जाएगा? एक वचन हो जाएगा, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं नितस्य नेते आ में एक वचन होता है। तो आप लोगों को ये भी क्लियर हो गया होगा कि सरिता रूप है सरित का, तृतीया विभक्ति एक वचन है। नेक्स्ट देखते हैं आत्मभी रूप है आत्मन का।
आत्मभी रूप है आत्मन का। तो आत्मभी, यहाँ पर भा दिख रहा है, भा में छोटी की मात्रा दिख रही है तो भी हमने ट्रिक में देखा था सुषमभी। तो भी जब भी आता है तो क्योंकि लास्ट ट्रिक का हमारा अक्षर है इसलिए ये 3 होगा, यानी तृतीया विभक्ति होगा, तो विभक्ति हमारी तृतीया हो जाएगा। और वचन की बात करें तो ये बहुवचन है, क्योंकि जो सुषमभी होता है ये बहुवचन होता है। नेक्स्ट देखते हैं राजनी शब्द रूप का है राजनी। तो यहाँ पर हमें दिख रहा है नी, तो हमें मुख्यतः ये याद रखना है कि जो नी आता है, जैसे सेकंड हमने जो ट्रिक पढ़ी थी नितस्य य नेते आ, तो नी उसमें आ गया। तो नी हमारा शुरुआत हुआ है क्योंकि नितस्य य नेते आ शुरुआती वाला अक्षर है, इसलिए इसके लिए 7, यानी कि सप्तमी विभक्ति होगा। और कौन सा वचन होगा? एक वचन होगा। तो सप्तमी विभक्ति का एक वचन हो जाएगा राजनी। नेक्स्ट जो हमारा है यस्मय रूप है यत शब्द का यस्मय। तो हमने देखा कि जो अ की मात्रा आती है, कौन सी मात्रा? अ की मात्रा। तो ये हमारे सेकंड ट्रिक में आती है नितस्य य नेते आ। तो य के लिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे? जो अ की मात्रा आती है इसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं 4, क्योंकि हमने य ने ते जो हमारा आता है इनके लिए 4 यूज़ करते हैं। तो विभक्ति हमारा चतुर्थी हो जाएगा और वचन कौन सा हो जाएगा? एक वचन हो जाएगा। तो आप लोगों को ये भी क्लियर हो गया होगा कि यस्मय रूप है यत शब्द का कौन सा? चतुर्थी एक वचन है। तो चलिए कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे हमने पहला किया है आत्मने शब्द रूप है आत्मन का, तो यहाँ तो हमें समझ में आ गया ना कि ने आया है, तो नितस्य य नेते आ से हमने ने देख लिया, चतुर्थी विभक्ति का एक वचन हो गया। इसी प्रकार से जो एक ही मात्रा आती, जैसे राज्ञ हो गया, राजा का पढ़ेंगे तो राज्ञ हो जाएगा, नाम का शब्द रूप पढ़ेंगे तो नामने हो जाएगा, सरित का पढ़ेंगे तो सरिते हो जाएगा, जगत का पढ़ेंगे तो जगते हो जाएगा। तो इन सब में भी जो ए आया है इनके लिए चतुर्थी एक वचन होगा। इसी प्रकार से जो हमारा सेकंड एग्जाम्पल है सरिता रूप है सरित का, तो हमने बड़े आ की मात्रा देखी। तो यहाँ पर जब बड़े आ की मात्रा आती है तो हमने शॉर्ट ट्रिक में देखा नितस्य य नेते आ, तो यहाँ पर तृतीय विभक्ति जो है एक वचन था। इसी प्रकार से राजा की बात करें तो राज्ञा हो जाएगा, नाम की बात करें तो नामना हो जाएगा, आत्मा की बात करें तो आत्मना हो जाएगा। तो यहाँ पर भी हमारा क्या हो जाएगा? तृतीय विभक्ति का एक वचन हो जाएगा। नेक्स्ट जो हमने एग्जाम्पल देखा वो आत्मभी है। कौन सा? आत्मभी, यानी छोटी की मात्रा लेकिन भा में लगी हो। किसमें? भा में। जब भा में लगी होती है तो क्योंकि हमारा शॉर्ट ट्रिक क्या है? सुषमभी भी, तो इसके लिए क्योंकि लास्ट है तो 3, यानी विभक्ति तृतीय है और बहुवचन है। तो इसी प्रकार से राजा का राजा भी या ए भी, इनमें भी कौन सा हो जाएगा? तृतीय विभक्ति बहुवचन हो जाएगा। नेक्स्ट हमने देखा राजनी शब्द रूप का है राजनी, तो यहाँ पर नी आया है और क्योंकि नितस्य य नेते आ है, नी आया है, तो सप्तमी विभक्ति का एक वचन है। इसी प्रकार से आत्मा का करें तो आत्मनि हो जाएगा, राजा का राज्ञी हो जाता है, सरिता का सरिति हो जाता है, जगत का जगित हो जाता है। तो इनमें भी हमारा क्या हो जाएगा? इनमें भी हमारा हो जाएगा सप्तमी एक वचन। तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि यदि भा में छोटी ई आए तो क्योंकि शॉर्ट ट्रिक नंबर 1 लगेगी सुषमा भी, तो तृतीय विभक्ति का बहुवचन होगा। लेकिन अन्य किसी वर्ड में, अन्य किसी अक्षर में छोटी की मात्रा है, जैसे नी हो गया या फिर गी हो गया, ती हो गया, तो यहाँ पर सप्तमी एक वचन आता है। कौन सा? सप्तमी एक वचन आता है। इसके बाद जो हमने देखा वो है हमारा यस्मय रूप है यत शब्द का यस्मय। तो यहाँ पर अ हमने देखा तो हमारी ट्रिक लगी नितस्य य नेते आ, तो य के लिए हमने 4 यूज किया था, यानी चतुर्थी विभक्ति का एक वचन है। इसी प्रकार से सर्वस्यय हो जाएगा, अस्मय हो जाएगा या फिर यस्यय हो जाएगा। तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा? चतुर्थी एक वचन हो जाएगा। ध्यान रखिएगा स्या या के बाद अ की मात्रा भी लगी है, तभी यहाँ पर क्या होगा? चतुर्थी एक वचन होगा। यदि यहाँ पर स्या या लिखा रहे, यानी कि ऐसे लिखा रहे सर्वस्व, तो यहाँ पर स्या या तो है पर आई की मात्रा नहीं लगी है, और मात्रा नहीं लगी रहेगी तो ये 4 नंबर पे नहीं पढ़ा जाएगा, यानी नितस्य य नेते। तो य के लिए 4 यूज होता, पर यहाँ तो ये है नहीं तो 4 नहीं यूज होगा। फिर इसे हम स्या पढ़ेंगे और स्या के लिए हमने देखा 6 होगा। क्या होगा? स्या के लिए 6, क्योंकि आपने पढ़ा सु और सु के लिए 7 यूज़ करते हैं, जब स्या या आता है इसके लिए 6 यूज़ करते हैं। तो इसके लिए षष्ठी विभक्ति लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा? षष्ठी विभक्ति लिखा जाएगा। तो
इसके लिए फिर हमारा चतुर्थी विभक्ति नहीं होगा, फिर इसके लिए क्या हो जाएगा, षष्ठी विभक्ति हो जाएगा और ये एक वचन होगा। तो आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा। तो एक बार फिर से हम लोग शॉर्ट ट्रिक को दोहरा लेते हैं। शॉर्ट ट्रिक है हमारी सुषमा, इसके लिए बहुवचन यूज होगा। नितस्य नेते आ के लिए एक वचन यूज होगा। जो आपने शॉर्ट ट्रिक बनाई है इसके पहले अक्षर के लिए 7 यूज होगा, लास्ट अक्षर के लिए 3 यूज होगा। इसी प्रकार से सेकंड वाले में भी पहले अक्षर के लिए 7 यूज होगा, लास्ट अक्षर के लिए 3 यूज होगा। आपको याद कर लेना है, सा के लिए सा से 7 हो जाएगा और माँ के लिए 6, भी के लिए 3 होगा क्योंकि लास्ट अक्षर है। सेकंड वाला जो है इसमें भी पहला अक्षर क्योंकि नी है तो 7 होगा, आखिरी अक्षर आ है तो 3 होगा। बाकी ये नेते के लिए आप 4 यूज़ करेंगे। स्या क्योंकि सा थोड़ा कम हो गया है तो आप यहाँ पर 7 से 1 कम 6 यूज़ कर लेंगे। ता के लिए 5। तो आप लोगों को ये विभक्ति और वचन क्लियर हो गए होंगे। थैंक यू।